सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। अरे सॉरी, गुड मॉर्निंग, भूल गई थी मैं। हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ ये बताने वाली थी कि गाइस आज बच्चों का रिज़ल्ट है। जो बच्चे बड़े पापा, मतलब हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, मकान मालिक हैं, उनके बच्चों का आज रिज़ल्ट है। और मुझे अपने दिन याद हैं कि जब हमारा रिज़ल्ट आता था ना, और इसी डेट में आता था 31 मार्च को, तो मेरी मम्मी जॉब करती थी, है ना। तो वो बहुत बिज़ी रहती थी, पर मम्मी बोलती थी कि बेटा आते हुए मेरे कंपनी में आके मुझे रिज़ल्ट बता के जाना। तो बहुत इमोशनल मोमेंट है वो, कि जिन बच्चों की मम्मियाँ घर पे नहीं होती, मेरे फादर नहीं हैं, और मेरी मम्मी ने माँ और बाप दोनों का दर्जा हमें दिया। दोनों के मतलब दोनों की चीज़ें उन्होंने ही पूरी करी, मेरी मम्मी ने। तो जब रिज़ल्ट आता था ना, तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी, क्योंकि हमने कभी कोचिंग नहीं पढ़ी, हमने कोचिंग के बिना पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा रैंक किए। मेरे घर पे बहुत सारे मेडल्स भी हैं और सब चीज़ें हैं। तो आज बच्चों का रिज़ल्ट है, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आज बच्चों का रिज़ल्ट है, तो मैं दूसरे बच्चों को देखती थी कि कितनी पार्टी करते हैं और सब चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं मेरी मम्मी ने मिठाई हमेशा बांटी। जब मैं 8th क्लास में थी और मेरे 76 या 78% आए थे, तो मेरी मम्मी ने रसगुल्ले बांटे थे, गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद थे। फिर 10th क्लास में मेरी मम्मी को उम्मीद नहीं थी कि मैं पास होंगी, क्योंकि मैं थोड़ी चुलबुली किस्म की थी हमेशा से। तो उसमें भी मैं पास हुई। पूरी मम्मी ने पूरा मोहल्ला, मतलब हमारा मोहल्ला ऐसा था कि नीचे कमर्शियल था, मतलब दुकानें थी, और सब लोगों को मेरी मम्मी ने तब वाइट वाले छेने होते ना, वो बांटे थे। और फिर 12th आई, तो 12th में तो मैंने रैंक किया था, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई थी मैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या परसेंट था, मतलब काफ़ी साल हो गए यार, हम तो बूढ़े हो रहे हैं अब। तो उस टाइम पे भी मेरी मम्मी ने पार्टी दी थी, मतलब पार्टी ऐसे मम्मी मिठाई बांटती थी और बहुत खुश थी कि मेरे बच्चे इस तरह से भी अच्छे रैंक्स ला रहे हैं, जबकि मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाती है कुछ भी है। और मम्मी ब्लॉग देख रही होगी, तुम्हें याद आएगा। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि आज बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है। अभी मेरी वाणी तो पढ़ती नहीं है, पर मुझे बहुत खुशी है, और आज भगवती की इतनी कृपा भी है कि मैं पार्टी कर सकती हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी बच्चे आए नहीं हैं, बच्चों से पूछती हूँ क्या परसेंटेज है। वैसे मुझे पता है अच्छे परसेंट से होंगे, और स्पेशली मेरी फेवरेट अलका का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप सभी बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाने के लिए उनको नीचे कमेंट्स में बधाई भी दे दीजिएगा। और फिर आज बच्चों से ही पूछेंगे उनके कितने परसेंटेज। अभी वाणी को हम देने जा रहे हैं घर का बना हुआ होममेड अनार का जूस, क्योंकि उसको प्यास लगी है, तो पानी की जगह हम उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। गाइस, मैं आलू के पराठे खा के सोने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मुझे सोने नहीं दे रही है। ये लड़की ये मुझे सोने नहीं दे रही है, ऐसे भी ब्लर हो जाती है। ये क्यों नहीं सोने दे रहे मम्मा को? मम्मा निन्नी नहीं करे? आपने तो निन्नी कर ली है इतनी देर। वाणी वाणी मुझे निन्नी नहीं करने दे रही है, ये गंदी बच्ची है। वाणी बेटा, इधर क्यों शैतानी आ रही है? मम्मा निन्नी नहीं करे? हाँ ना करूँ निन्नी मैं? हाँ, मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ले लूँ, लेकिन इस लड़की ने ऐसा उद्यम काट रखा है। ये देखिए, ऐसे करके कभी खड़ी हो रही है, कभी मुझे मार रही है। हाँ मम्मा, मैं रो रही हूँ ना, म्यूजिक थोड़े बजा। मैं देखो, मैं रो के दिखा रही हूँ तो ये उतना ही नाच रही है। वाणी, सो लेने दो मम्मा को।
को झोलन दो वाणी। देखो अभी कितना लाड आ रहा है। अभी मैं लिटा के इसको सुलाऊंगी ना तो नहीं, और जस्ट जैसे हमारी आंख लगी है लड़की वैसे होगी। नोच लो बेटा, टकली कर दो मम्मा को अपने जैसी। मम्मा को खजू आ रही है। मम्मा को खजू आ रही है। खजू आ रही है। आजा आजा। तो जी यहाँ पर आ चुका है मेरा पार्सल वाले भैया, डिलीवरी हो चुकी है बच्चों की पार्टी की चीज़ों की। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पार्टी का सामान। पार्टी पसंद आया तुम लोगों को? अच्छा था क्या? मोमोज या पिज़्ज़ा? मुझे भी। तुमने क्या खाया? मोमोज? दोनों चीजें खा ली? वाणी तुम बुआ के पीछे खड़ी, तुम्हें क्या पसंद आया बेटू? तुम्हें क्या पसंद आया था? हमारी छोटी छोटी सी पार्टी। अब आधे लोग कहेंगे बड़ी हो के खुद बच्चों में बैठी हुई है। ऐसे छोटी छोटी पार्टीज आप लोग भी अरेंज करते रहे, बच्चों को स्पेशल फील कराते रहे और अच्छे नंबर लाते रहे, है ना? कह रहा अच्छे अच्छे नंबर से 80%, 65, 65 एंड 50% सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देना, है ना? तो हमारे यहाँ रात का कुछ ऐसा सीन था, हम लोगों का जूस पीने का मन था। तो जैसे हमने जूस वाले को बुलाया, इतना सारी पब्लिक इकट्ठी हो गए। हम लोगों ने रात के ये 11 बजे जूस पिया गन्ने का, क्योंकि हमारी वाणी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए वाणी के पापा उसको
जूस पिला रहे हैं। और सच बता रही हूँ, ऐसी लाइफ सबको नसीब होनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है ऐसे। यहाँ वाणी की बुआ जी वाणी को खिला रही हैं, और वाणी का बस चले ना तो ये बड़ी मम्मा और बुआ लोगों के साथ पूरी रात खेल सकते हैं। यहाँ 11:30 पौने 12 बज गए और यहाँ हल्का उसका मुंह दिखा रही है। इतना मुंह लिबड़ा लिया था रात को ही, मुझे इसे नहाना मतलब साफ़ करना पड़ा, ये मेरे पति देव की वजह से। मैं ही सबसे आखिरी में पी रही हूँ। टाटा कर दो, गुड नाइट हो रही। गुड नाइट कर लो बिट्टू। अब आप सोने जा रही हो? क्या करने जा रहे हो आप? नहीं, आप क्या करने जा रहे हो आप? मेरा गुड्डा नहीं करने जा रहा। रात Bye. के 12 बजे भी वो बाहर ही घूमती है। चिन्ना बेटा चलो।